हे फ्रेंड्स, जब आप एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ होता है कि एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ कैसे दें। तो उसके लिए टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो क्लास 11th कॉमर्स की जो पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक है, उसका जो चैप्टर 5 एनुअल अकाउंट्स, उसके इलस्ट्रेशन 6, 7, 8 और 9 करेंगे आज हम। मतलब छोटे छोटे एडजस्टमेंट है कि अगर आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है तो उसका क्या एंट्रीज़ देनी है। फिर अगर आप इनकम मिलने की बाकी है, मतलब कि रिसीवेबल है या कोई एक्सपेंस है वो एडवांस में पे कर दिया है या तो आपको पे करना बाकी है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आज देखने वाले। इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो और बहुत ईजी चीज़ें हैं, थोड़ा फोकस कर लेना तो आप जो बड़े सम आप करते हो ना उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये ट्रायल बैलेंस दिया है आपको, उसमें रेंट और टैक्सेस दिया है 11,000 रुपीज़ और आपको एडजस्टमेंट बोला है कि रेंट टैक्सेस अनपेड 1,000 रुपीज़। अब आपको पता है कि जब आप एनुअल अकाउंट का सम करते हो ना तो ट्रायल बैलेंस आपको पूरा दिया हुआ होता है, मतलब सारी चीज़ें जैसे कि सैलरी है, रेंट टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, सब। तो यहाँ पे उसका एक छोटा सा पार्ट ही है कि बस ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट दे दिया आपको और उसमें क्या एडजस्टमेंट करना है वो बस उतना ही करना है। अब रेंट टैक्सेस कहाँ लिखते हैं हम, हमें पता है P&L अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है आपको सोल्यूशन में। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 करके ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो रेंट टैक्सेस क्योंकि हमारी एक्सपेंस है तो हम कहाँ लिखेंगे P&L में डेबिट, तो यहाँ लिख लो रेंट टैक्सेस। कितने हैं वो 11,000। अंदर की कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। रेंट टैक्सेस अनपेड मतलब कि आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे लिख लो प्लस आउटस्टैंडिंग। एक सी कोई भी एडजस्टमेंट की एटलीस्ट 2 एंट्री होती है, ये हमें पता है। कोई भी एडजस्टमेंट हो एटलीस्ट उसकी 2 एंट्री तो होती ही है एनुअल अकाउंट्स में। तो उसमें से एक एंट्री है आउटस्टैंडिंग, कितना है 1,000। अब दूसरी एंट्री उसकी कहाँ होगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, पे करने का बाकी है, तो दैट इज़ लायबिलिटी फॉर अस। देखो जब आप बैलेंस शीट में एंट्री करने जा रहे हो तो दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो लायबिलिटी होगी या वो करंट असेट होगी। तो यहाँ पे ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि पे करना बाकी है, तो करंट लायबिलिटी के हेडिंग के नीचे डाल दो उसको। और यहाँ पे लिख लो कि अनपेड रेंट टैक्सेस कितना है 1,000। ओके, ये सम का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। एक एक करके सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करनी होती है। फिर इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ अजय एज ऑन 31 मार्च 2015। आपको ट्रायल बैलेंस इक्वेशन दिया है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है 15,000 रुपीज़ और आपको एडजस्टमेंट क्या दिया है, इक्वेशन ये है कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3,000 इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ पेड इन एडवांस। 3,000 पहले से पे कर दिया है। तो देखो ये साल के लिए जितना है ना करंट ईयर का, मतलब ये 31 मार्च 2015 को ईयर एंड हो रहा है, मतलब दैट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में, मतलब ये पूरे साल का जितना एक्सपेंस है वही ये साल में लिखते हैं। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर का है या लास्ट ईयर का है तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा। यही साल का एक्सपेंस हम इसमें दिखाते। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे कहाँ, P&L डेबिट में लिख लो। ये फॉर्मेट मैंने बना करके रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। उसमें उतना याद रखना कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अजय फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये फ्रेज लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एज ऑन, बैलेंस शीट ऑफ अजय एज ऑन। डेट तो यही डालेंगे लास्ट वाली, बट यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग और यहाँ पे एज ऑन। ओके, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम लिख रहे हैं कितना, क्योंकि एडजस्टमेंट है, अंदर के कॉलम में लिखेंगे 15,000। उसमें एडवांस में पे कर दिया। देखो अभी चुकाना बाकी होता ना तो हम प्लस करते, जैसे हमने यहाँ रेंट टैक्सेस में किया था, प्लस आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड। बट ये तो एडवांस में पे कर दिया है तो उसको माइनस कर लो, माइनस प्रीपेड, या तो यू कैन ऑल्सो राइट पेड इन एडवांस।
हाउ मच 3000, तो ये माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में कितना जाएगा 12000। दूसरी एंट्री क्या होगी, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ लायबिलिटी और असेट। अब देखो हमने ऑलरेडी पहले से ही पे कर दिया है, तो ये लायबिलिटी तो कैसे हो सकती है, ये असेट है। क्या है असेट, रिसीवेबल है। व्हाट इज दैट फॉर अस, रिसीवेबल, वो करंट असेट में आएगा। लिखोगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंट्रीज करना आ जाता है कि चलो ट्रायल बैलेंस में से ले लेके लिख लो, लेकिन एडजस्टमेंट की 2 एंट्री कैसे करनी है वो नहीं आता। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखना, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर करना, जो कॉमर्स में है, जो 12th में है वो भी देख सकते हैं, जिनका बेसिक नहीं क्लियर है तो वो भी कर सकते हैं इसको। और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट भी कीजिए, आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करते आगे अच्छा करने के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस कितना था, इट वॉज 3000। अब देखो नेक्स्ट 2 एंट्रीज उसकी कर ली हमने इंश्योरेंस प्रीमियम वाली। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या की। तो 3000 रुपीज़ पहले से पे कर दिए थे तो उसको माइनस कर दिए क्योंकि एडवांस में पे कर दिए थे। ये साल के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको नेक्स्ट ईयर में लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं, इसलिए माइनस कर दिया। दूसरी एंट्री क्योंकि रिसीवेबल है तो कहाँ लिख लिया, करंट असेट में। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8। ट्रायल बैलेंस ऑफ संकेत एज ऑन 31 मार्च 2015। रेंट रिसीव्ड कितना है, 22,000। तो सबसे पहले तो हम P&L में रेंट रिसीव्ड लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं। इनकम है तो क्रेडिट आएगी, रेंट पेड होता तो डेबिट लिखते हैं, बट रेंट रिसीव्ड है तो इसलिए कहाँ लिखा, उसको क्रेडिट किया। कितना है, 22,000। इनर कॉलम में लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, रेंट रिसीवेबल ₹2,000। रिसीवेबल मतलब अभी भी मिलने वाला है, बाकी है मिलने का, प्लस रिसीवेबल, उसको प्लस कर लो। रेंट रिसीवेबल है उसको प्लस कर लो, कितना है 2000। स्टिल मिलने का बाकी है, जैसे एक्सपेंस था ये रेंट पे करने का बाकी था तो हमने प्लस कर लिया था, वैसे ही इनकम में भी अगर मिलने का बाकी है तो उसे प्लस कर लो। अब ये बाहर हो गया 24,000। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, लायबिलिटी की असेट। चलो आप ही बताओ, लायबिलिटी होगी कि असेट होगी। अगर पेबल होता तो लायबिलिटी होती, बट ये तो मिलने का बाकी है तो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो असेट में करंट। हम सबको पता है कि असेट साइड सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स आती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करंट असेट। तो तब करंट असेट के नीचे लिख लेंगे कि रिसीवेबल रेंट कितना है वो 2000, तो उसको लिख लो 2000। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है आपको। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। अब देखो इलस्ट्रेशन 9। ट्रायल बैलेंस ऑफ मानसी एज ऑन 31 मार्च 2015। नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट, क्रेडिट, ये पूरा आपको ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन दिया है कि रेंट रिसीव्ड 26,000। तो सबसे पहले तो रेंट रिसीव्ड की एंट्री कहाँ करेंगे, P&L क्रेडिट करेंगे। तो P&L के क्रेडिट में लिख लो कि रेंट रिसीव्ड कितना है 26, सॉरी अंदर के कॉलम में लिखेंगे ना बिकॉज एडजस्टमेंट है। अब बोला है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से ही मिल गया है तो ये साल का तो है ही नहीं, तो माइनस कर लो, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मिलने का बाकी होता तो उसे प्लस कर देते, बट एडवांस में रिसीव हो गया तो उसको माइनस कर लो, क्योंकि मिलने का बाकी होता ना तो वो वही साल का होता। और इसमें इतनी अमाउंट लिखेंगे कि जो पर्टिकुलर ईयर की है, करंट ईयर की है, फ्यूचर वाले ईयर की नहीं लिखेंगे। तो ये तो नेक्स्ट ईयर का हो गया, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। अब जो पहले से ही मिल गया है हमें, वो एक टाइप की हमारी लायबिलिटी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के टूवर्ड्स, क्योंकि हमें ये 2000 रुपीज़ पहले से ही मिल गए, तो दिस इज अवर लायबिलिटी टूवर्ड्स नेक्स्ट ईयर। तो इसको क्या लिख लेंगे कि करंट लायबिलिटी में, दूसरी एंट्री इसकी करंट लायबिलिटी में रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000। आई होप आपको समझ में आ गया है। और कोई डाउट है और कोई एडजस्टमेंट की एंट्री करना नहीं आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।